दीपावली क्यों मनाई जाती है? कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे। और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी। लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो। और जब सीता जी को घर से निकाला फिर भी मनाओ तुम उसने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो संतों के बीच में, जिसमें एक तरफ है अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि दीपावली क्यों मनाना चाहिए तथा मनाने से क्या लाभ है और क्या हानि है। और हम ये भी जानेंगे कि दीपावली कब मनानी है और कब नहीं मनानी है। तो अंत तक अवश्य देखिए। 10 को पहले जान लेते हैं अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। दीपावली क्यों मनाई जाती है? कहते हैं इस दिन भगवान श्रीमन नारायण जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। और लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो किसके गले पे माला पहनाए? तो भगवान प्रकट हो गए। और आज के दिन ही अर्थात दीपावली के दिन ही लक्ष्मी जी ने भगवान श्रीमन नारायण के गले पर माला पहनाई और लक्ष्मी नारायण भगवान का पावन विवाह संपन्न आज के दिन हुआ। इसलिए भगवान के इस विवाह उत्सव के दिन घर घर दीपक जलाए जाते हैं और भगवान के विवाह का दीपोत्सव मनाया जाता है। मान्यता यह भी है कि भगवान श्री राम आज के दिन ही रावण को मारकर लौटकर आए थे, तो भगवान राम के आगमन पर भी यह त्यौहार मनाया जाता है, ऐसी भी मान्यता है। दीपक क्यों जलाना चाहिए? कहते हैं जैसे दीपक बाहर के अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार एक और दीपक इस दीपावली में जलाएं। ये दीपक जो हमने जलाया है घी का या तेल का, यह तो शायद बुझ भी जाए, पर अपने हृदय में अब एक ऐसा दिया जलाइए कि राम नाम मणि दीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। राम नाम का एक ऐसा दिया जलाइए इस बार कि ये दीपक कभी ना बुझे। ऐसा दीपक इस दीपावली के दिन आप लोग जलाइएगा। आप देखते होंगे कि दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। लक्ष्मी और गणेश जी का क्या संबंध है कि लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है? लक्ष्मी जी धन की माता हैं, धन की देवी हैं, और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। अर्थ यह हुआ कि जो बुद्धिमान होगा गणेश जी की तरह, उसी के पास धन होगा लक्ष्मी जी की तरह। इसलिए गणेश जी के बगल में लक्ष्मी जी के बैठने का मतलब यह है कि जो गणेश जैसी बुद्धि वाला होगा, जो बुद्धिमान होता है, उसी के पास धन होता है। इसलिए धनवान बनने के पहले आपको बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान लोगों के पास ही धन होता है। इसलिए बुद्धि के बगल में, बुद्धि मतलब गणेश जी, बुद्धि के बगल में लक्ष्मी जी बैठी हैं, मतलब बुद्धि के पास ही धन लक्ष्मी जी होती हैं। इसलिए आप लोग लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। गोबर से बने हुए गणेश और लक्ष्मी जी ही लीजिए, और माटी से बने हुए दिया ही इस बार लीजिए। चाइना के कोई भी दिया, कोई भी लाइट इत्यादि ना लीजिए। और हमारे देश के जो कुम्हार भाई हैं जो दीपक बनाते हैं, उनके दुकान में जाकर, उनके पास जाकर श्रद्धा पूर्वक अच्छे से अच्छा उन्हें अधिक से अधिक धन देकर उनके भी घर में दीपावली मनाएं, उनके घर भी उत्सव हो। आप माटी के दिया लीजिए और माटी के दिया में सुंदर सा दीपक जलाइए और अपने घर को रोशन कीजिए। इस दीपावली भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका घर भी रोशन रहे, सदा आपके घर में खुशियों का दीपक जलता रहे, प्रेम और भक्ति का दिया सदा जलता रहे। आप देखते होंगे कि दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। लक्ष्मी और गणेश जी का क्या संबंध है कि लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है? लक्ष्मी जी धन की माता हैं, धन की देवी हैं, और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। अर्थ यह हुआ कि जो बुद्धिमान होगा गणेश जी की तरह, उसी के पास धन होगा लक्ष्मी जी की तरह। इसलिए गणेश जी के बगल में लक्ष्मी जी के बैठने का मतलब यह है कि जो गणेश जैसी बुद्धि वाला होगा, जो बुद्धिमान होता है, उसी के पास धन होता है। इसलिए धनवान बनने के पहले आपको बुद्धिमान होना चाहिए।
बुद्धिमान लोगों के पास ही धन होता है। इसलिए बुद्धि के बगल में, बुद्धि मतलब गणेश जी, बुद्धि के बगल में लक्ष्मी जी बैठी हैं, मतलब बुद्धि के पास ही धन लक्ष्मी जी होती हैं। इसलिए आप लोग लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। गोबर से बने हुए गणेश और लक्ष्मी जी ही लीजिए, और माटी से बने हुए दिया ही इस बार लीजिए। चाइना के कोई भी दिया, कोई भी लाइट इत्यादि ना लीजिए। और हमारे देश के जो कुम्हार भाई हैं, जो दीपक बनाते हैं, उनके दुकान में जाकर, उनके पास जाकर श्रद्धा पूर्वक अच्छे से अच्छा, उन्हें अधिक से अधिक धन देकर उनके भी घर में दीपावली मनाएं, उनके घर भी उत्सव हो। आप माटी के दिया लीजिए और माटी के दिया में सुंदर सा दीपक जलाइए और अपने घर को रोशन कीजिए। इस दीपावली भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका घर भी रोशन रहे, सदा आपके घर में खुशियों का दीपक जलता रहे, प्रेम और भक्ति का दिया सदा जलता रहे। पुनः दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका मंगल हो। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। स्टार्ट। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। राधे। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। आप सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो। सब पर गौरी गोपाल भगवान और बिहारी जी की पावन कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर, बच्चों पर बनी रहे। दीपावली का यह पर्व साल में एक बार आता है। इस बार 12 नवंबर को दीपावली का पावन त्यौहार मनाया जा रहा है। दीपावली क्यों मनाई जाती है? कहते हैं इस दिन भगवान श्रीमन नारायण जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, और लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो किसके गले पे माला पहनाए? तो भगवान प्रकट हो गए। और आज के दिन ही, अर्थात दीपावली के दिन ही, लक्ष्मी जी ने भगवान श्रीमन नारायण के गले पर माला पहनाई और लक्ष्मी नारायण भगवान का पावन विवाह संपन्न आज के दिन हुआ। इसलिए भगवान के इस विवाह उत्सव के दिन घर घर दीपक जलाए जाते हैं और भगवान के विवाह का दीपोत्सव मनाया जाता है। मान्यता यह भी है कि भगवान श्री राम आज के दिन ही रावण को मारकर लौटकर आए थे, तो भगवान राम के आगमन पर भी यह त्यौहार मनाया जाता है, ऐसी भी मान्यता है। दीपक क्यों जलाना चाहिए? कहते हैं जैसे दीपक बाहर के अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार एक और दीपक इस दीपावली में जलाएं। ये दीपक जो हमने जलाया है घी का या तेल का, यह तो शायद बुझ भी जाए, पर अपने हृदय में अब एक ऐसा दिया जलाइए कि राम नाम मणि दीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। राम नाम का एक ऐसा दिया जलाइए इस बार कि ये दीपक कभी ना बुझे। ऐसा दीपक इस दीपावली के दिन आप लोग जलाइएगा। आप देखते होंगे कि दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। लक्ष्मी और गणेश जी का क्या संबंध है कि लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है? लक्ष्मी जी धन की माता हैं, धन की देवी हैं, और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। अर्थ यह हुआ कि जो बुद्धिमान होगा गणेश जी की तरह, उसी के पास धन होगा लक्ष्मी जी की तरह। इसलिए गणेश जी के बगल में लक्ष्मी जी के बैठने का मतलब यह है कि जो गणेश जैसी बुद्धि वाला होगा, जो बुद्धिमान होता है, उसी के पास धन होता है। इसलिए धनवान बनने के पहले आपको बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान लोगों के पास ही धन होता है। इसलिए बुद्धि के बगल में, बुद्धि मतलब गणेश जी, बुद्धि के बगल में लक्ष्मी जी बैठी हैं, मतलब बुद्धि के पास ही धन लक्ष्मी जी होती हैं। इसलिए आप लोग लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। गोबर से बने हुए गणेश और लक्ष्मी जी ही लीजिए, और माटी से बने हुए दिया ही इस बार लीजिए। चाइना के कोई भी दिया, कोई भी लाइट इत्यादि ना लीजिए। और हमारे देश के जो कुम्हार भाई हैं, जो दीपक बनाते हैं, उनके दुकान में जाकर, उनके पास जाकर श्रद्धा पूर्वक अच्छे से अच्छा, उन्हें अधिक से अधिक धन देकर उनके भी घर में दीपावली मनाएं, उनके घर भी उत्सव हो। आप माटी के दिया लीजिए और माटी के दिया में सुंदर सा दीपक जलाइए और अपने घर को रोशन कीजिए। इस दीपावली भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका घर भी रोशन रहे, सदा
आपके घर में खुशियों का दीपक जलता रहे, प्रेम और भक्ति का दिया सदा जलता रहे। पुनः दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका मंगल हो। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। को आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार से त्योहार आते हैं, कोई बात हुई, वो व्यर्थ के खर्चे, ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली। ये किस लिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे, और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी। लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो। और जब सीता जी को घर से निकाला, फिर भी मनाओ तुम उसने, फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे, और फिर वो निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहाँ जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे, परिवार उसका जंगल में, चाहे राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बने जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा कहीं वो जीव सुखी हो सकता है, और फिर भी दिवाली मनावें और दीप जलावें। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए, और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई हैं, मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी, 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ इतना दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली? और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नजर नहीं आते, मायूस बने रहते हो। तब नानक साहब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पासावे, अर्जी नाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसावे। एक समय एक लड़के का ब्याह था, पहले दिन डीजे बजा रहे, घर में भी नाचे कूदे, बहन भी उसकी घुड़चड़ी पे उसका जो निकाली हुआ फेरी, वो भी चित्र समाचार पत्र में। अगले दिन विवाह के लिए जा रही थी बारात, वो दुल्हे वाली कार टकरा गई एक टैंकर से, ट्रक से या टैंकर से। 6-7 सदस्य थे, घर के भी थे उसमें 2-3 और वो दुल्हा भी, सारे मर गए। अब फिर टक्कर मार मार कर रो रहे हैं, बाल पाट रही। वो बहनें पहले दिन जो डांस कर रही थी, नाचन कूदे फंड कर रही थी। तो परमात्मा कहते, ना जाने काल की कर डारे, किस भी ढल जा पासा वे, अर्जुन आते सरते मौत खुड़क दी। फिर क्या किया, सी यहाँ पर क्या डांस करें, टाइम पास करो, विवाह करो, बच्चों का संयोग जोड़ दो सिंपल वे से। ब्याह तो 2 बालका का होना है, बाकी तो फंड हो, कितने इकट्ठे कर लो चाहे ना कर लो। तो इस प्रकार हमने इस प्रत्येक परंपरा को रिड्यूस करना है। जैसे हम बहुत सी कथाएं सुना करते थे, उनका कोई सिर पैर नहीं था। हम सुना करते थे कि श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करते समय पुल की आवश्यकता पड़ी, समुद्र पर पुल बनाना था। हम ये भी सुनते थे कि 3 दिन तक भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के अंदर घुटनों पानी में हाथ जोड़े याचना करते रहे कि हे जल्दी हे सागर राज, मुझे रास्ता दे दो, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी पत्नी को लंका का राजा रावण उठा ले गया है और उसको बहुत सता रहा है, उस पर चढ़ाई करनी है, हमने उसको बहुत प्रार्थना कर ली है, वो लौटाने को तैयार नहीं है। जब 3 दिन तक समुद्र ने उसको रास्ता नहीं दिया, तो तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब उसने अग्नि बाण चढ़ा करके समुद्र को फूकने के लिए कोशिश की,
उसमें लपटें निकलने लगी, क्योंकि सिद्धि से चलता था पहले ये सब शस्त्र। तब कहते समुद्र ने रास्ता दिया, ऐसे सुनते थे। फिर क्या सुनते थे कि नल नील ने समुद्र पर पत्थर रख दिया, उनके हाथों में पावर थी, उनमें शक्ति थी, सिद्धि थी कि उसके हाथ से रखा हुआ पत्थर जल में डूबता नहीं था, और जिस कारण से पुल बना। फिर हम ये भी सुना करते थे नकलियों से कि हनुमान जी ने पत्थरों पर राम का नाम लिख दिया, इसलिए पत्थर तिर गए। प्रथम तो कहते हैं समुद्र ने हाथ जोड़कर रास्ता दे दिया जब रामचंद्र जी ने जलाना चाहा, उसको फूकना चाहा। फिर कहा करते नल नील के हाथों तैरते थे पत्थर, उनके कोई वस्तु नहीं डूबती थी समुद्र पर। फिर कहते थे हनुमान जी ने राम का नाम लिख दिया, इसलिए तर गए, पत्थर पुल बन गया। अरे कोई एक तो बताओ, एक पर सेट हो जाओ, किसने एक रह को किससे हो जाओ। फिर रामचंद्र की तरह कहते नल नील से ही पुल बन गया, फिर राम ने कित बनाया वो। अब इसका निष्कर्ष निकलेगा इस कथा से जो दास सुनाने जा रहा है त्रेता युग की। ऐसे प्रश्न करे एक भक्त ने मेरे से, जब गांव गांव में दास सत्संग करने जाता था, वो कहने लगा जी मैं मिलिट्री के अंदर हूं, और मिलिट्री हमारी ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में रही है। जहां भी मुझे कोई मंडलेश्वर, कोई संत, कोई गुफा में साधु मिला है, मैं उनसे मिलने जाता रहा हूं। और ये एक प्रश्न करता हूं, मैं रामायण का पाठ बहुत करता हूं, और उसमें देखता हूं कि सभी राक्षस मांस खाएं, शराब पीवें, ऐसा व्यवहार विचार उनका हो गया था। और वहां पर विभीषण और मंदोदरी, इनके विचार पढ़ते हैं जब रामायण में, तो साधु संतों जैसे, तो इनको ये ज्ञान कहां से आ गया ऐसे बूढ़े राक्षस नगरी में। तो वो कहने लगा जी मैं सब जगह मंडलेश्वरों के पास जा लिया, पर इस प्रश्न का उन्होंने को संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, मैं आज तक भटक रहा हूं। तो मैंने कहा भाई इस रोग की दवाई मेरे पास है, अब सुन ले, सुनाता हूं। दास ने सुनाई फिर कथा, जो सत्य कथा है। परमात्मा त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए हुए थे, और काफी दुखी व्यक्ति मालिक की कृपा से, आशीर्वाद से सुखी हुए थे। फिर उनको दाता ये प्रथम मंत्र दिया करते थे। ये प्रथम मंत्र में जो पहले और लास्ट वाले नाम पहले नहीं दिए जाते थे, उनको तो अब बचपन से जब कलयुग आया इस समय ही प्रारंभ करना था, ये कंप्लीट कोर्स अब देना था। पहले तो ऐसा समझ लो कि ये आपको ग्लूकोज लगा दी जब तक सर्जन नहीं आया, और ग्लूकोज से रोगी मरता नहीं लेकिन रोग नाश नहीं होता। तो वो प्रथम नाम देते थे दाता, और ग्लूकोज लगाकर चले जाते थे। अब ये रोग नाश तो अब होना था, ये दास भेजा है इस जन्म मरण के रोग का नाश करने का सर्जन और डॉक्टर, हर तरह की औषधि और ऑपरेशन सारा सिखाकर, सब ट्रेनिंग दे करके अब सब सुख होंगे, आपका जन्म मरण का रोग कटेगा। एक समय परमात्मा एक दरिया के किनारे सत्संग कर रहे थे। दरिया के किनारे ही उनका एक झोपड़ा था, कुटिया थी, वहां सत्संग किया करते थे। वहां हजारों की संख्या में इधर उधर से भक्त आकर के सत्संग सुनते थे, जो निर्धारित समय किया जाता था, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। तो ऐसे एक नल और नील नाम के दोनों आपस में, ये मौसी के बेटे थे, यानी इनकी माताएं सगी बहन थी, और ये किसी देव प्रकोप से दोनों के दोनों मानसिक रोग से पीड़ित थे। शरीर में भी बहुत पीड़ा रहती थी, जिसकी उपचार के लिए वेदों के अतिरिक्त साधु संतों से भी आशीर्वाद प्राप्त इन्होंने खूब किए थे। और सभी ऋषि महर्षियों ने उनको बता दिया था कि नल और नील बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध में, यानी तुम्हारी किस्मत में अंकित है ये कष्ट, और इसको बेटा आपने भोगना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। अब बेशक से आत्मा को कोई कितना ही ऐसे संतोष दिलाए कि ऐसा ही होता है, लेकिन इसको मालूम है कि परमात्मा कोई ऐसी पावर है
ऐसी शक्ति है कि वो सब दुख दूर कर सकता है। परमात्मा के गुणों में हम खूब सुनते और सुनाते रहते हैं। इसलिए आत्मा संतोष नहीं पाता है। दुखी व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं और किसी से सुनकर भी जाता है। जब वो कति थक लिए थे, दोनों अंतिम फाइनल फैसला मान चुके थे कि अब कहीं ठिकाना नहीं रहा, हमें तो ये तड़प के मरना ही शेष बचा है, और लंबी आयु होती थी। किसी ने उनको बता दिया कि आप चलिएगा ऋषि मुनिंद्र जी के पास और नल नील आपका रोग ठीक हो जाएगा। उनको अविश्वास रहा कि नहीं, हमने बड़े बड़े ऋषि देख लिए हैं, ये तो पहली बार नाम सुना है हमने आपसे, कोई मुनिंद्र नाम का ऋषि कहीं पर है। तो 1 से 2 से 3 से जब ये बात सुनी, उनका भाग्य उदय हुआ। उनके कहने से वो चले गए कि चलते हैं भाई, और तो कहीं हमने ठिकाना मिला नहीं। तो जब वो वहां आए, मालिक को पता था कि अब निशान ने चोट लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये सब जगह थक लिए हैं और कोई इनने ऋषि महर्षि मंडलेश्वर भूत झाड़े लगाने वाला कोई छोड़ा नहीं है। अब इनको कुछ रिजल्ट दूंगा तो ये बच्चे मेरे पास टिक जाएंगे आसानी से। जो ही नल नील ने जब सत्संग शुरू होने से पहले सत्संग परमात्मा बैठ जाते थे, सत्संग सुनाते थे। सत्संग तो वो सुन ही नहीं सकते थे क्योंकि उनकी तो ऐसे बेचैनी रहती थी। और जो ही मालिक के पास आए, दोनों चरणों में मत्था टेका और परमात्मा ने दोनों के सिर पे हाथ आशीर्वाद भरा रखा, उनका तुरंत रोग छू मंतर हो गया और ऐसे हो गए जैसे कभी पीड़ा थी ही नहीं किसी प्रकार की। अब दोनों की आंखों में आंसू आ गए, चरणों में लिपट गए और कहा, हे परमात्मा, हम तो बहुत जगह कष्ट उठा चुके थे, हमने पृथ्वी पर कोई, जहां तक हमारी पहुंच थी, हमने कोई ऋषि महात्मा नहीं छोड़ा। हे परमात्मा, हमारे ऊपर बहुत बड़ा कहर था, बड़ा कष्ट था, आपकी कृपा से हम स्वस्थ हो गए, आप स्वयं परमात्मा आए हो। फिर उन्होंने सत्संग सुना। परमात्मा ने कहा, बेटा ये तो एक अस्थायी लाभ है, अभी तो और भी आपके भाग्य में और आपके संचित पाप कर्मों का ढेर लगा पड़ा है, उसके लिए भी औषधि बताऊंगा, वो मंत्र दीक्षा आपको दूंगा, आप वो लीजिएगा। पहले सत्संग सुनिएगा। फिर सत्संग सुना, दीक्षा ली, फिर गुण गाने लगे भगवान के, जो भी मिला उसी से कहें कि भगवान आए हैं, मुनिंद्र नहीं ये परमात्मा आए हैं, आप चलो। फिर उनकी कोई नहीं माने क्योंकि लोग सुखी थे, केवल दुख ही मानता है। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जैसे आप यहाँ देखते हो, उसका चित्रार्थ सारा ही आप देख सकते हो दृश्य। यहाँ पर आप देखते हो 80% भक्त दुखी आते हैं, काल के पीड़े हुए आते हैं, कर्मों के पीटे हुए आते हैं, और क्या हालत में आते हैं। कोई स्ट्रेचर पर आता है, किसी को कैंसर है। आत्मा हमारी मानती है कि परमात्मा, अज्ञानता में आपके बच्चे कितना कष्ट पा गए, पहले इन्होंने गलतियां की, पाप इकट्ठे किए, अब काल ने इनके सिर पर रख दिया कि इनको भोगो। परमात्मा अपने बिना अपने के दुख न कौन जानेगा। अगर आप भी नहीं इनको राहत दोगे तो ये कहाँ जाएंगे। दास उसका नौकर है, दास उसका पियन है, चपड़ासी है परमपिता कबीर भगवान का। आपकी अर्जी उसकी टेबल पर रख देता हूँ, वो तो जानी जान है किसकी स्वीकार करनी है, किसकी ना करनी है, उसके किसके दिल में दोष है, कौन सच्चे आत्मा से पुकार रहा है, वो मालिक देखता है। दास की अर्जी यही होती है कि उसकी चरणों में आपकी पुकार अवश्य पहुंचाता हूं। जब देखता हूं उनकी हालत कि आप बिना सुख देने वाला मालिक ना कोई हुआ ना होगा, आपके दरबार में सुख नहीं है तो दाता फिर कहाँ से प्राप्त होगा। तो हम जितनी अर्जी लगा सकते हैं, जैसी हमारी अकल काम करती है, लगाते हैं। सुनना दाता कबीर भगवान ने है और वो अवश्य सुनते हैं। ये सुख सागर है, ये दयालु भगवान, ये रहीम है, राम रहीम यही है। तो इसी प्रकार वहां आते थे, कई कई दिन रुक जाते थे, स्वाभाविक, क्योंकि वहां एक न्यारी शांति मिलती है। संसारिक कष्टों से, जो समस्याओं से मन हटकर एक मालिक पर लग जाता है। इसलिए कोई 2 दिन सत्संग में, कोई 1 दिन, कोई
3-3 4-4 दिन का सत्संग भगवान कर दिया करते थे। तो परमात्मा कहा करते थे, बेटा जो गरीब असहाय व्यक्ति हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, वृद्ध हैं, यहाँ कई कई दिन रुकते हैं तो उनके बर्तन साफ करो, उनके कपड़े धोया करो, ताकि उनकी आत्मा खुश हो और तुम्हें सेवा का फल मिले, ताकि तुम्हारे ऊपर जो कष्ट है वो ना आए। क्योंकि हमारे जो अंतःकरण में हमारे जो पाप कर्म वो कई प्रकार से साफ होंगे। कुछ तो ऐसे प्रकार के पाप कर्म हैं जो संत के आशीर्वाद मात्र से समाप्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो कि आपको प्रणाम आदि दंडवत आदि करने से राहत मिलेगी। कुछ ऐसे पाप हैं जो आपने दान धर्म यज्ञ हवन पाठ आदि ही करवाना पड़ेगा, वही विकल्प है उनका, वो भी आपने करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर कुछ ऐसे पाप हैं जो सेवा करनी होती है, सेवा से भी कटते हैं। और कुछ ऐसे प्रकार के पाप होते हैं जो केवल नाम के जाप से ही कटेंगे, उनका कोई विकल्प नहीं। तो जैसे एक धोबी के पास कपड़ा जाता है तो वो देखता है कि इस कपड़े को साफ करना है तो पहले पानी से धोता है, साबुन लगाता है, उससे भी नहीं साफ होता फिर ड्राई क्लीन के लिए कोई अन्य केमिकल प्रयोग करता है और उसके सब दाग छुड़ाता है, तब वो उज्जवल होता है। इसी प्रकार हमारा अंतःकरण बहुत वर्षों से, बहुत युगों से हमने इतना मैला कर लिया है कि अब इसको हमने हर तरह के सब फार्मूले लगा करके इसको साफ करना है। तो परमात्मा कहा करते थे, तो वो भक्त जो दुखी है वो सब सत्य मानते थे और उसका अनुसरण करते थे। तो नल नील तो और ज्यादा ही दुखी थे, दोनों ने श्रद्धा से सेवा करनी शुरू की। जो वृद्ध थे, रोगी आते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनके बर्तन लोटा थाली वगैरह जैसे भी थे वो ले जाते थे और दरिया पर धोकर लाते थे। वो इतने सीधे साधे और इतने परमात्मा पर समर्पित थे, इतना भाव था उनका कि पहले समय में साबुन वगैरह नहीं था। कपड़ा धोने के लिए पहले जल में भिगो देते थे, दरिया में भिगोकर उनको थोड़ा सा बाहर पत्थर रख देते थे, वो पानी में लहरों से गीले हो जाते, फिर उनको बाद में ऐसे मुक्के मार मार के धोते थे। कोई और तो साधन था ही नहीं। और बर्तनों को भी ऐसे पहले भिगोकर थोड़ी देर के बाद धोने के लिए किनारे रख देते थे और तब तक वो बैठ जाते थे वृक्ष के नीचे और चर्चा करते थे सत्संग में सुनाई कथाओं का, और फिर अपने दुखों के बारे में कहते थे, ओहो हमें तो भगवान मिल गए और सच्चा ज्ञान मिल गया और सही मंत्र मिल गए, ओहो बड़ा कल्याण हुआ, बड़ी दया करी परमात्मा ने, देखो आज सत्संग में ऐसे सुना रहे थे परमात्मा, सारी सत्य है। ऐसे वो काफी देर तक चर्चा करते थे। फिर उनको याद आता था कि हमने कुछ सेवा भी करनी है, तब तक किसी का कोई कटोरा बह जाता, किसी का कोई कपड़ा खिसक जाता लहरों में, तो उन्हें पता नहीं लगता, वो धो धाकर जितने थे शेष ठा के लाकर सबके रख देते। कहने का भाव ये है, किसी का कटोरा कम, किसी का गिलास गुम हो गया, किसी का धोती, किसी का कुर्ता नहीं पाया, तो सभी दिक्कत मानते थे, दुखी होते थे कि नल नील आप ये कमीज नहीं मिला, मेरा कटोरा नहीं मिल रहा, मुझे गिलास नहीं मिला। तो 2-4 बार उन्होंने कहा ऐसे हुआ, तो उन्होंने गुरुदेव जी के पास प्रार्थना की कि महाराज ऐसे ऐसे हम दुखी हो लिए और ये आपके भक्त, श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन जो दूसरे सेवादार थे वो बताया करते थे कि ये तो वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और भिगोकर बर्तनों और कपड़ों को ये बहुत देर में ध्यान देते हैं, वो बह जाते हैं, ये ध्यान नहीं देते। तो परमात्मा ने कहा बेटा ध्यान रखा करो,